बच्चों ध्यान से देखें, क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मैं निकालना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, जैसे tan 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan 75 कैसे निकालेंगे, cot 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, cot 75 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप बेटा करना क्या, अगर मैं मान लो कि tan 15 डिग्री का वैल्यू मैं आपसे पूछा, क्या पूछा, tan 15 डिग्री का वैल्यू, तो tan 15 डिग्री को आप ब्रेक कैसे करोगे, tan 15 डिग्री को आप बच्चों ब्रेक करोगे tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, तो जब ब्रेक करोगे तो आप 15 डिग्री मिला। अब यहाँ पर क्या है, आपको एक फार्मूला लर्न रखना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, ध्यान से देखिए, आपको ये फार्मूला लर्न रखना है tan a माइनस बी का फार्मूला। तो tan a माइनस बी का फार्मूला आप ठीक है लर्न कर ही लेना। tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला आपको लर्न करना है। ओके, तो a का काम यहाँ पर कौन कर रहा है 45, b का काम कौन कर रहा है 30। अप्लाई करो फार्मूला, चलो स्टार्ट करते हैं फार्मूला अप्लाई करना। तो यहाँ से tan 45 माइनस tan 30, ओके, और अपॉन कितना बेटा 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, tan 30 का वैल्यू 1 बाय √3 डिवाइड बाय 1 प्लस tan 45 1 tan 30 1 बाय √3। ओके, चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3, और यहाँ पर सेम प्रोसेस लगाओगे बेटा, तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 से √3 कैंसल आउट। तो अपने पास क्या रिमेनिंग क्या बचा बेटा, मेरे पास बचा है यहाँ पर √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। अब देखो ध्यान से, इसे हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, ये √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ओके, तो ऊपर में देखो क्या होगा, √3 माइनस 1 कितने टाइम आया, 2 टाइम आया। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा, √3 माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर अप्लाई करो a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, तो क्या करोगे, यहाँ से √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और नीचे कितना हुआ, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब कंडीशन क्या हुआ, √3 का स्क्वायर कितना मिला हमें 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2√3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 कितना 2। ओके, 3 प्लस 1 कितना हो गया मेरा 4, माइनस का कितना 2√3 डिवाइड बाय कितना 2। अब ऊपर आप एक काम करना, 2 कॉमन ले लो, इसके पास बचेगा 2 माइनस √3 और डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसल आउट, तो 2 माइनस √3। ये tan 15 डिग्री का वैल्यू आपके सामने में आ चुका है, आप इसे ध्यान से करना। ओके, अब देखो tan 15 आया, तो जैसे tan 15 आया, तो tan 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75। ओके, तो इसे जैसे ब्रेक करूंगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरा cot थीटा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा cot 75 डिग्री का वैल्यू। तो cot 75 का भी वैल्यू कितना होगा 2 माइनस √3। ये आप कर ही लेना बच्चों। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो क्या यहाँ पर tan 15 निकालना था, तो हमें मिला 2 माइनस √3। अगर tan 75 रहेगा, अगर tan 75 रहेगा तो क्या करोगे, तो tan 75 मान लो कि ये tan 75, अगर यहाँ पर मान लो हमें फाइंड करना है tan 75 डिग्री, तो आप क्या करोगे बेटा, tan 75 को कैसे ब्रेक करोगे 45 प्लस 30 डिग्री में, तो ये रहा 45 प्लस 30। तो इस बार फार्मूला क्या लगेगा मेरा, इस बार फार्मूला लगेगा tan a प्लस b का फार्मूला। तो आप इसे लर्न करें, tan a प्लस b का फार्मूला कैसे लर्न करोगे बेटा, ये रहा मेरा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b।
तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। ओके, तो मैं इसी में से आपको मैं सिखा देता हूं। तो यहाँ पर tan a प्लस बी के लिए यहाँ प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और ये रहा मेरा माइनस। इस बार क्या कंडीशन है बेटा, ये माइनस वाला है, इस बार ये माइनस वाला है, तो ऊपर में हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा, इसके रैशनलाइजेशन के लिए माइनस है तो यहाँ प्लस से करवाएंगे। ओके, तो ये रहा √3 + 1 होल स्क्वायर, नीचे तो वही रहेगा a माइनस बी, a प्लस बी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इसे प्लस कर दो, इसे प्लस कर दो, इसे प्लस करो, ये प्लस, तो 2 प्लस कितना मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। ओके, तो tan 75 डिग्री का भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अगर tan 75 आपको पता है बच्चों, अगर tan 75 अगर आपने फाइंड कर लिया tan 75, इसे आप ब्रेक कर सकते हो tan कहाँ 90 माइनस 50, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, cot 15 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ पर मैंने आपको कितने वैल्यू लर्न करवाए, tan 15 डिग्री का, tan 75 का, cot 15 का, cot 75 का। इसे आपको डायरेक्ट लर्न रखना पड़ेगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों, और कभी कभी आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो अगर फॉर्मूला लर्न है तो आप इसी वे से आप निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि cot a प्लस बी और cot a माइनस बी का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं।